वेलकम टू ट्रैवल के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS RBSO एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में, जिसकी टोटल पोस्ट जो है 8106 है। इसमें BSc AG और BSc AG के अलाइड सेक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर या बायोटेक्नोलॉजी और फॉरेस्ट्री, मतलब रिलेटेड सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और सिंपल ग्रेजुएशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे BA हो गया, BSc BTech या कुछ भी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है IBPS मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का, और ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसके नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग पूरी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे पार्टिसिपेटिंग RRBs, मतलब जो RRBs हैं ऑल इंडिया की, वो कौन कौन सी RRB बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही है उसके बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है और नेम ऑफ RRB और प्रेजेंट हेड ऑफिस, और यहाँ पे स्टेट के बारे में दिया गया है, और यहाँ पे जो लैंग्वेज चाहिए स्टेट वाइज उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लखनऊ के लिए हिंदी चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इसके अलावा और भी सभी जगह का नाम यहाँ पे दिया गया है, सभी स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए गए हैं सभी यहाँ पे। और यहाँ पे नेशनलिटी जो है इंडियन चाहिए, और एज जो मांगी गई है आप लोगों की, मतलब अदर कंट्री के लिए भी अलग अलग रूल्स हैं। और बात करते हैं एज की, तो एज मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष जो आप लोगों की होनी चाहिए। और ये आप लोगों की ये मतलब बोर्न अर्लियर देन 3/6/1982 और लेटर देन 31/5/2001। तो मतलब टोटल मिला के एक एज जो आपकी कैलकुलेशन आना चाहिए वो 21 से 40। उसके अलावा जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा आप लोगों को गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके लिए। और बात करेंगे कि फॉर ऑफिसर स्केल, तो यहाँ पे ऑफिसर स्केल के लिए 21 वर्ष से 32 वर्ष एज मांगी गई है, और फॉर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 वर्ष मांगी गई है। फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ 18 से 28 वर्ष मांगी गई है, ठीक है ना। तो अलग अलग एज मांगी गई है, और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जैसे दिया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, इसमें नेक्स्ट आते हैं अपने मेन पॉइंट पे और देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ पे सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, चाहे BA BSc BTech BCA या जो कुछ भी हो आपने किया हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 0 मांगा गया है। दूसरी पोस्ट है यहाँ पे ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर, तो बैचलर डिग्री इसमें भी मांगी गई है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो दिया जाएगा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। और इसके अलावा यहाँ पे वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। तो यहाँ पे ये सब दिया गया है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिजायरेबल है, और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 0 है, मतलब विदाउट एक्सपीरियंस जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों को, मतलब एग्रीकल्चर वालों को यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है ना, साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। इसके अलावा जो ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट है, इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, मतलब इन लोगों को जो है यहाँ पे ये प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें भी एग्रीकल्चर की जितनी भी यहाँ पे नाम लिखे गए हैं इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑफिसर स्केल मतलब
स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट निकली है और इसमें ये अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। लॉ ऑफिसर की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, ट्रेजरी मैनेजर की है, मार्केटिंग ऑफिसर की है, एग्रीकल्चरल ऑफिसर की भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री जो मांगी गई है वो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और ये सब मांगी गई है। और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिसर स्केल सीनियर मैनेजर, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और डिग्री यहाँ पे ये आप देख सकते हैं वही मतलब मांगी गई है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एग्रीकल्चर वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा फ़ीस की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे फ़ीस आप देख सकते हैं जो ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 की है तो यहाँ पे 175 रुपये SC ST PWD की रखी गई है। और फॉर ऑल अदर्स के लिए 850 रुपये रखी गई है। और जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है इसके लिए भी सेम फीस है, आप देख सकते हैं। और आप लोगों को ये फ़ीस जो है 7/6/2022 के से 27/6/2022 के बीच में आप लोगों को पे करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा नहीं कर सकते। और इसके अलावा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें प्री एग्ज़ाम होगा। ये आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए गए हैं 80, 40-40 पूछे जाएंगे और मार्क्स दिए गए हैं 80, 40-40 और टोटल टाइम जो है 45 मिनट। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी 2 हैं यहाँ पे, रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। इसका भी सेम क्राइटेरिया वही है, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन 80 नंबर के। और इसके अलावा मेन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के जो है यहाँ पे दिया गया है ये सिलेबस। यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में से एक चूज़ करनी पड़ती है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 होंगे और मैक्सिमम मार्क 200 होंगे और 2 घंटे में आप लोगों को करने होंगे। इसी तरह से ये ऑफिसर स्केल 1 का दिया गया है यहाँ पे। और इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है नेम ऑफ स्टेट और वर्जन ऑफ टेस्ट दिया गया है कि कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में ये आएगा इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, ठीक है ना। इसके अलावा सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव का ऑफिसर स्केल 2 की जनरल बैंकिंग ऑफिसर का ये दिया गया है, यही सब दिया गया है, सेम ही है लगभग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कट ऑफ स्कोर आप लोगों का बनेगा, जो यहाँ पे प्री होगा वो तो क्वालिफाई होगा और फिर मेंस और इंटरव्यू होता है, उससे आप लोगों का स्कोर बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात की जाए तो एग्जामिनेशन सेंटर के आगे इंफॉर्मेशन दी गई है। और इसके बाद इंटरव्यू में आप लोगों को 100 नंबर का मतलब क्राइटेरिया मान के चला जाता है। 80 नंबर रिटन एग्ज़ाम के होते हैं, 80/20 का अनुपात है। 80 नंबर रिटन एग्ज़ाम के, 20 नंबर इंटरव्यू के होते हैं, इस तरह से होता है ये। और बात की जाए प्रोविजनल अलॉटमेंट की तो यहाँ पे आप लोगों को 1 मार्च को इसका अलॉटमेंट मिल जाता है, लेटर मतलब इसका रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट दे दिया जाता है। और कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, यहाँ पे पूरा मेथड दिया गया है। फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह कैसे स्कैन करके अपलोड करने हैं और क्या क्या करना है, यहाँ पे पूरी बात प्रोसीजर दिया गया है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और ऑनलाइन पेमेंट के ऐसे ही आप लोगों की फ़ीस सबमिट होगी। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कुछ, इनको भी आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे कुछ टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स एज फॉलोज दिया गया है, मतलब टेंटेटिव डेट दी गई है। टेंटेटिव का मतलब आगे पीछे भी हो सकती है। तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की डेट ये 7/6 से 22 मतलब 27/6/2022 है। और इसके अलावा आप लोगों का प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम अगस्त 2022 में हो जाएगा। रिजल्ट भी आप लोगों का सितंबर में आ जाएगा। और फिर जो आप लोगों का मेन एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है ना ये। और जो अलॉटमेंट है आप लोगों का जनवरी में आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है
वैकेंसी की डिटेल दी गई है स्टेट वाइज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी स्टेट की वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई है। यहाँ पे उत्तराखंड की दी गई है, उत्तर प्रदेश की दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैकेंसी दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये ऑफिसर स्केल की वैकेंसी दी गई है अलग अलग। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी दी गई है और मार्केटिंग ऑफिसर की दी गई है। तो सभी वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। और इसके अलावा बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को दिए गए हैं। तो मैं यूपी के उत्तर प्रदेश के जो हैं एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो प्री के एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो होंगे आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बनारस। और मेन के होंगे प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, ये मेन एग्जामिनेशन के होंगे। तो दोस्तों आप लोगों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से पूरी जानकारी दे दी गई है, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें सरकारी रिजल्ट पे भी आप लोगों की ये वैकेंसी आ चुकी है। आप देख सकते हैं सब डेट वगैरह यहाँ पे दी गई है और देख सकते हैं यहाँ दोस्तों यहाँ पे ये IBPS RRB के नाम से ये वैकेंसी दी गई है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वैकेंसी खुल के आ जाएगी और आप लोग यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है जो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8106 हैं। ऑफिस असिस्टेंट की 4483, ऑफिसर स्केल की 2676 और इसकी ऑफिसर स्केल सेकंड की 745, ऑफिसर स्केल की जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की 57 है। और इसके अलावा ऑफिसर स्केल की मतलब यहाँ पे कहने का मतलब अलग अलग दी गई हैं वैकेंसी अलग अलग, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पे अप्लाई करने का भी ऑप्शन है, डायरेक्ट यहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग पूरी जानकारी समझ गए होंगे, और कोई भी आप लोगों को सवाल पूछना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।